हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाला ब्लाउज का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है ना, एक पेपर लेंगे और फर्स्ट में हमें पेपर कटिंग करना है। तो इसका जो शोल्डर ले रही हूँ 7.5 है, 7.5, और आर्म होल भी 7.5 है, यानी कि 7.5 बाय 7.5। अब देखिए 0.75 अंदर की ओर एक मार्क करेंगे। हमने शोल्डर का मार्क किया, आर्म का मार्क किया 7.5। अब 0.7 जहाँ से हमने क्रॉस में लिया वहाँ एक क्रॉस लाइन बना लेंगे, फिर से एक सीधा लाइन बनाएंगे और 1.5 इंच पे ये देखिए एक और मार्क करेंगे ऐसे। अब टेप को लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और आधा इंच अंदर की ओर लेते हुए एक और मार्क करना है जो कि फ्रंट वाला का है। तो अभी फ्रंट वाला नेक नहीं कट कर रहे हैं, बाद में कट करेंगे। तो सबसे पहले जो शोल्डर का माप आर्म होल का जो माप लिए है ना, उसका हाफ करेंगे। 7.5 है, उसका जितना आएगा वो करना है, हाफ करना है और उसमें से आधा इंच अंदर की ओर लेना है। देखिए इस तरह से। और जहाँ से हाफ इंच आया है देखिए, पहले तो एक लाइन बना लेंगे जो वो बैक वाला होगा, ये आपका फ्रंट वाला होगा। देखिए इस तरह से। तो 2 लाइन हो गया। अब जहाँ से ये है उसको हाथ से इस तरह से राउंड अप कर लेनी है। ये देखिए, तो इस तरह शेप दोगे ना तो ब्लाउज में ना रिंकल्स नहीं आते हैं बैक साइड में। आधा इंच अगर अंदर की ओर लेते हो तो इसकी जो लंबाई हम रखेंगे, ब्लाउज का जो लंबाई हो 16 इंच आ रहा है। तो हमें 16 इंच पे एक मार्क कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत ही हेवी साइज भी है और लॉन्ग भी थोड़ा ज़्यादा ही लंबा ब्लाउज है। तो जहाँ 16 इंच आया वहाँ से इसको हटा देंगे कट करके। ये देखिए इस तरह से लाइन खींच लेने हैं स्केल की सहायता से और कट करके निकाल देनी है। अब करना क्या है, जो भी कमर है आपका, जैसे कि 8.5, 9.5, 7.5, उतना, यानी कि आपका कमर का 4th भाग लेना है। यानी कि कमर का पूरा नाप लीजिए और उसको 4 बार टेप को इस तरह फोल्ड कीजिए और जो भी 4th यानी कि 4था भाग आएगा उसको रख दीजिए ब्लाउज या फिर पेपर के ऊपर। उसके बाद में 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा और फिर 2 इंच और एक सिलाई मार्जिन के लिए लीजिएगा। और अब नेक का जो विड्थ है वो मैं ले रही हूँ 2 पॉइंट कम 4 इंच ले रही हूँ। यानी कि जो लाइन होता है ना, 2 लाइन कम 4 इंच ले रही हूँ। 3.5 इंच का इसका डीप रहेगा। बैक पार्ट के लिए कटिंग है इसका। इतना ही जितना हमने ऊपर लिया 2 पॉइंट कम 4 इंच, उतना ही नीचे भी उतना ही लेना है। अब इसका तो 2 नेक बनेगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो डिजाइन बन रही है, यानी कि नेक का जो डीपनेस रहेगा वो आपके ब्लाउज के अकॉर्डिंग रहेगा। तो मैं इसमें 10.5 इंच जितना रख रही हूँ। 10 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। मैंने उनसे पूछा था ये बड़ा होगा तो उन्होंने कहा तो प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर हमने जितना रखा है नीचे भी उतना ही रखना चाहिए। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने उसको देखिए सेम लाइन बना दी है, यानी कि 2.4 इंच पे। अब इसको इस तरह हमने लाइन बना ली। बॉक्स भी बन गया, 2 बोट नेक है इसलिए 2 बॉक्स बनेगा। अभी यहाँ से 3.5 इंच पे एक मार्क कीजिए। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा क्रॉस में लीजिए, कैसे भी ले सकते हो। डीप चाहते हैं तो एकदम नीचे ले आना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसका आधा निकालेंगे। तो जो आता है उससे यहाँ पे फिर से 1.5 इंच पे एक मार्क करनी है। तो ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद में ऊपर से इस तरह स्केल को रखेंगे, जहाँ से हमने दूसरा वाला नेक का लाइन ड्रॉ किया वहाँ से, और एक सीधा लाइन बना लेंगे। देखिए ऐसे। ओके, इस तरह बनाने के बाद पेपर को हम यहाँ पलटेंगे। जहाँ से हमने शोल्डर का जो जॉइंट मतलब मार्क लगाया वहाँ से इसको हाफ कर देंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए जहाँ से हम कमर और आर्म होल का जॉइंट करते हैं ना, उसका बीच वाला हिस्सा निकालना है। कैसे भी आप कर सकते हैं, चाहे तो सीधा ले लीजिए। ये देखिए ऐसे। तो इसकी कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं है, बस इसको इस तरह थोड़ा सा कर्व देते हुए लाइन बना लीजिए। चाहे तो हाफ रखिए या नहीं। तो मैं सोच रही हूँ ना इसको, क्योंकि बॉर्डर इसका ना थोड़ा छोटा है तो जिसकी वजह से दिक्कत आएगा सीते समय। तो वो देख लीजिए, अगर बॉर्डर बड़ा है तो कर्व दे सकते हो, वरना सीधा रख दीजिए। तब इसको देखेंगे जब स्टिच करेंगे तब। फिलहाल हम नेक का जो शेप देना है वो दे लेते हैं। तो देखिए जहाँ से हमने 1.5 इंच मार्क किए थे ना, वहाँ पे इसको ले जाके इस तरह से जॉइंट कर देना है। देखिए अब यहाँ से इसकी जो चौड़ाई आ रही है आपका 3 इंच लगभग आ रहा है। तो बस इतना ही, उससे ज़्यादा करोगे तो आपका डीप हो जाएगा बहुत ज़्यादा नेक। अब इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। जो ऊपर वाला होता है ना, जहाँ हम थ्रेड लगाते हैं वहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। तो हमारी ये जो होती है मार्किंग कंप्लीट होती है। इसको जिस शेप में उसी शेप में कट कर लेंगे। तो कट करने से पहले हमें ज़रूरी है शोल्डर डाउन करना, जो मैं भूल गई थी। तो शोल्डर डाउन भी कर देंगे, 0.75 जितना करना है।
और एक मार्क लगाते हैं जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट के लिए रहेगा। तो देखिए हमारी मार्किंग पूरी तरह से हो गई है। होने के बाद इसका आर्म होल का जो ये है वो देख लेते हैं कहाँ तक आता है। थोड़ी सी डाउट लग रही है मुझे। तो देखिए 9 इंच जितना है इसका। अब यहाँ से इसको इस तरह मार्क कर लेना है। जो कमर था ना वहाँ से मैं मार्क करना भूल गई थी, होता है ना डिज़ाइन बनाने के चक्कर में। तो पहले मार्क करेंगे तो थोड़ा सा हमें ईजी होगा। अब जिस शेप में उसी शेप में इसको कट कर देनी है। यहाँ से इसको निकाल देंगे। तो हो गया हमारा आर्म होल। बाहर वाला कट करेंगे, जो बैक वाला है उसको। और फिर शोल्डर डाउन भी कर लेंगे। शोल्डर डाउन 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने 0.75 भी कट किया है। बीच में कट लगा लेंगे और हमारा नेक जिस शेप में उस शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। जहाँ से हमारा ये जो नेक का कटिंग हुआ है वहाँ पे हमें एक एरो लगा देना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने कट कर दिया है। एरो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो नेक है ना वो करेक्ट आए परफेक्टली। तो नेक भी कट कर लेंगे सबसे पहले। तो नेक हमारी कट हो चुकी है। बिल्कुल ब्लाउज की जो मार्किंग है वो बिल्कुल कट हो चुका है, देख सकते हो। जब जॉइंट करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो जो एरो की बात कर रही थी वो यहाँ का है। देखिए इस तरह से एरो बना लेंगे ताकि हम मेन फैब्रिक में जब जॉइंट करेंगे तो बड़ा छोटा ना हो। ओके, तो इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट होती है। मैंने पहले ही ब्लाउज का जो था मेजरमेंट करने से पहले मैं कट की थी और डिज़ाइन के बारे में भूल गई थी, इसलिए थोड़ा सा लाइनिंग हमारा वेस्ट हो रहा है, तो ये मत कीजिएगा। अब जो हमने पेपर कट किए हैं उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेने हैं। ओनली जॉइंट जिधर से आएगा उधर से, नेक में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ब्लाउज का जो साइज़ है हम 16 इंच रखे हैं। तो सीने के बाद ये 15 इंच आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आधा आधा इंच ले रहे हैं। अगर आपने पहले लिया है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक में नहीं लेना है, सिर्फ किनारे किनारे में दोनों कर लेना है। तो पेपर भी डाल के रख देते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब देख सकते हैं फिर से मैंने लाइनिंग को 2 फोल्ड किया है, क्योंकि हमें डबल में फोल्ड करना है। और ये बिग साइज ब्लाउज है तो थोड़ी सी क्लॉथ भी ज़्यादा लगी मुझे, 1.5 मीटर लग गया। इसको भी नीचे साइड में 1/2 इंच लेना है और इसको इस तरह से कट कर लेनी है। तो देखिए इस कटिंग हो गई। जहाँ एरो लगाए थे वहाँ इसको भी कट कर लेंगे। नेक भी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से नेक कटिंग करने के बाद जो लाइनिंग है वो तो कट चुका है, लेकिन मेन फैब्रिक को इसी को रख के हम कट कर लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर भी। तो हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हमारा नेक का जॉइंट आएगा। तो देखिए सभी अभी कट हो चुका है, यानी कि लाइनिंग, और इसी को रख के हम देखिए इस तरह से जॉइंट आएगा। इतना अच्छा से कौन बताता होगा बोलिए। तो मेन फैब्रिक और दोनों कट हो चुके हैं। इसको करना क्या है, चाहे तो मशीन से कच्चा सिलाई लगा लीजिए या तो फिर गम लगा के इसको चिपका लीजिए आयरन से। तो मैं गम लगा के चिपकाना चाहूँगी। तो देखिए उन्होंने कहा था कि बॉर्डर का जो पीस है ना वो क्रॉस वाला में एरिया में आना चाहिए। तब अगर आपके पास डबल बॉर्डर है तो बहुत ईजीली आएगा, क्योंकि सिंगल बॉर्डर से थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। इसलिए मैंने क्या किया है, इसमें ना बुकरम लगा दी हूँ। जो हमारा बॉर्डर है उसके पीछे साइड बुकरम लगा दिए हैं। अगर आपके साथ 2 साइड अगर बॉर्डर आ रहा है तो आपको इस तरह कट करके लगाने की ज़रूरत नहीं है। तिरछा रख के आप शोल्डर से लेके आपका कमर का थोड़ा सा ऊपर एरिया तक आपको पूरा डिज़ाइन इजीली आ जाएगा। लेकिन ये छोटा बॉर्डर है, एक तरफ बड़ा आया था एक तरफ छोटा आया था। जो बड़ा बॉर्डर है वो मैंने स्लीव्स में लगाए हैं और छोटा वाला किस तरह से डिज़ाइन बना रही हैं। तो देखिए इसको देख लेते हैं किधर आ रहा है नहीं आ रहा है। जल्दबाजी में सिएंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये सिंगल छोटा वाला बॉर्डर है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो हमारा क्योंकि कर्व था थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा था। तो इसको अच्छा से सेट कर लेना है। उसके बाद में इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। उसके बाद में जो भी एक एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट कर लेनी है इस तरह से। देखिए कट करके छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे पहले। देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से खींचेंगे थोड़ा सा, चाहे तो ऊपर रखिए चाहे तो नीचे रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस तरह टॉप स्टिच लगाएंगे तो अभी जब हम फोल्ड करेंगे तो इजीली फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने बुकरम लगाए हैं। इसकी वजह से जो मेन फैब्रिक या लाइनिंग है वो बाहर आने की चांसेस होते हैं, इसलिए स्टिच लगा लीजिएगा। देखिए अच्छा से फोल्ड हो गया। अब किनारे में ना टॉप स्टिच लगा लेनी है पूरे में, एकदम हिच में लगाना है। उसके बाद में इसको
कितना चौड़ा रखना चाहते हो। तो बॉर्डर तो हमारा बहुत छोटा है, वही बोल रहे थे कि अगर ये बड़ा वाला बॉर्डर होता है तो जो हमारा शोल्डर दिख रहा है ना वहाँ तक इसका क्रॉस में इस तरह से आता था तो डिज़ाइन और भी अच्छा लगता था। हालांकि ये भी बहुत अच्छा है, बनने के बाद आप खुद ही देखोगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ और एकदम ओरिजिनल वाला स्टिच लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। हम डबल स्टिच लगा लेंगे क्योंकि बॉर्डर थोड़ा थिक है और मुझे सीने में परेशानी हो रही थी, मशीन भी थोड़ा ट्रबल दे रहा था। तो सिंगल हो गई, अब हम इसमें डबल स्टिच कर लेंगे ताकि ये एकदम फिट हो जाए। तो इस तरह दूसरा वाला को मैं रेडी कर चुकी हूँ। जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेते हैं। हम देखिए बहुत फिनिशिंग आया है बैक साइड में, कहीं से जॉइंट वगैरह नहीं लग रहा है। तब करना क्या है, क्रॉस पीस लेंगे और इसका जो नेक है ना उसमें जैसे हम ब्लाउज का नेक में पीस लगाते हैं क्रॉस पीस, उसी तरह इसको अटैच करनी है। छोटे छोटे कट लगाएंगे, पलट के टॉप स्टिच दे देंगे। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा क्लॉथ इसको कट कर लेंगे और इसको ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि बुकरम बॉर्डर फिर ब्लाउज का 2 पीस लाइनिंग और मेन फैब्रिक तो सब मिला के थोड़ा सा टाइट हो जाता है और इसको फोल्ड करने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने वहाँ से थोड़ा सा कट करके निकाल दी है कॉर्नर में। अब इसको भी थोड़ा कट करेंगे। अब इसको इस तरह फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमारी नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आ चुकी है। इसको कट कर देते हैं, तब देख सकते हो अच्छा फिनिशिंग आया है। जब इसको आयरन करेंगे तो एकदम बैठ जाएगा। तो हमारी दोनों ये स्टिच हो गई है, अब देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी से ही। तो इस तरह से आएगा, आपको अभी समझ में आ ही गया होगा। आजकल का ये ट्रेंडिंग वाला ब्लाउज है। तो मैंने जो बैक वाला सेकेंड नेक है ना उसमें थोड़ा सा मैंने बुकरम लगा दिए थे ताकि जो नेक है वो बन के थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ में आए। आपके पास बुकरम नहीं है तो चिंता ना करें, इसी तरह सब सिलाई कर ले। ये देखिए छोटा सा पीस मैंने आधा इंच जितना बुकरम लगा दिए हैं नेक में। कभी कभी क्या होता है ना ऐसे ऐसे मुड़ जाता है हम सीने के बाद, इसलिए मैंने इसको बुकरम लगा दिए ताकि स्टिप रहेगा। पेस्टिंग पेपर है, बुकरम भी नहीं है, पेस्टिंग पेपर है तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह सिएंगे तो भी अच्छा रहेगा। बस कट लगाना मत भूलिएगा, वरना मैंने कहा ना कि मुड़ जाता है उस तरह मुड़ जाएगा। ये कट्स लगाएंगे तो नहीं मुड़ेगा। फिर से इसमें टॉप स्टिच लगा लेनी है और जिस तरह हमने पहले वाला नेक को फोल्ड किए थे उसी तरह इसको डबल फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे नेक को। ये देखिए ऐसे। तो हमारी नेक फिनिशिंग के साथ में राउंड आ चुकी है, अब देख सकते हो। अब करना क्या है, यहाँ ना मैचिंग के लेस या फिर आपके पास जो हमने बॉर्डर वाला लगाया है हिस्सा वो भी लगा सकते हो। तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैं लेस लगा रही हूँ। देखने में गोल्ड है पर एक्चुअली ये गोल्ड नहीं है, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों मिक्सिंग है, इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। पर लुकिंग में लग रहा है कि ये गोल्ड है। तो इसको इस तरह अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फिर से डबल स्टिच लगा लेंगे ताकि एक तरफ उठा रह जाता है ना सिंगल लगाने से, तो इसलिए इसको ऐसे कर लेना है। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके हाफ इंच पे इसको मार्क कर देनी है। देखिए इस तरह ये पेपर है जो हमने कट किए थे, देख सकते हो हाफ इंच पे ही मैंने मार्क किया। तो 2-2 मार्क है उस पर मत जाइए, ओके। तो इस तरह से मार्क करने के बाद 2 मार्क इसलिए मैं की हूँ कि नेक देख के मुझे सीने अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है चौड़ा यानी कि विड्थ ज़्यादा लग रहा है तो मैं उसमें हाफ इंच डाउन कर सकती हूँ, इसलिए मैंने रखा है। तो जहाँ से हमने दूसरा वाला मार्क किए हैं वहीं पे मैं रख के इसको स्टिच करना चाहूँगी, लेकिन हो रहा है ये फर्स्ट वाला मार्किंग पे स्टिच, अब देख सकते हो। तो नेक का जो विड्थ है वो देख के सिल लीजिएगा अगर आप अपने लिए बना रहे हो। हालांकि कस्टमर ने कहा था कि कितना भी डीप है तो चलेगा। मैं पहले कहा था कि ऐसे ब्लाउज में डीप ज़्यादा आ जाती है, डीप से भी ज़्यादा ना ये इस साइड जो हमारे शोल्डर की जो बोन्स होती है वहाँ तक आ जाती है, ब्राड आती है ज़्यादा। तो उन्होंने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोनों को मैंने सेट करके रखा और पेपर को भी इस तरह देख लिए थी कि बड़ा छोटा नहीं है। तो इसमें मैंने इसको डाट वगैरह लगा दी है, बेल्ट भी लगा दी हूँ जो कमर पट्टी होती है वाली। अब इसको इस तरह से साइज एकदम बिल्कुल साइज में रख के इसको अटैच कर देंगे। रफ़ करना है ताकि निकले ना। तो ये हो गया। दूसरा वाला भी सेम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। मैंने पिन अप करके रखा हुआ है इसको, तो पिन को एक एक निकालते जाएंगे और स्टिच कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी ब्लाउज रेडी हो चुकी है। अब देख सकते हो इसमें बस थ्रेड लगाना है। फ्रंट वाला जो है वो प्रिंसेस कट में आएगा,
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के ब्लाउज़ तो अच्छा ही लगेगा। नया ब्लाउज है, न्यू मॉडल है, लेकिन हुआ यूँ कि जब मैं फ़ोटो भेजी हूँ इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप चाहे जो भी बोलिए लेकिन मुझे लेस नहीं चाहिए, गोल लग रहा है, आप साड़ी से कहीं से भी निकाल के कट कर लीजिए। तो फिर मैंने कहा कि साड़ी से मैं कट कर रही हूँ, लेकिन जो हम ऊपर की साइड में अंदर की तरफ डालते हैं वहाँ से थोड़ा सा हिस्सा कट करके इसमें लगा देना है। तो उन्होंने कहा ठीक है लगा दीजिए, आपको जैसा मर्जी वैसा कीजिए, मुझे मत बोलिए। तो फिर मैंने उनको बना के दिया। तो देखिए फ्रंट में इस तरह इसका डिज़ाइन आया था। तो मैंने यहाँ से इस लेस को निकाल दी हूँ। देखिए यहाँ से ओपन है, थोड़ा थोड़ा ओपन करके लेस को रिमूव कर दी हूँ। रिमूव करने के बाद इसको इस तरह से पकड़ेंगे और साड़ी के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें सिंगल बॉर्डर आते हैं ना, उधर से मैंने जितना नेक का चाहिए उतना ही मैंने कट किया है। और नेक के इस तरह रख के मैंने बुकरम भी एक कट कर ली हूँ, 1 इंच जितना चौड़ा रखते हुए। देखिए उसको आराम से एक कॉटन के पीस में स्टिच कर ली हूँ, आयरन करके स्टिच किए हैं। अब ये बॉर्डर है ना, उसको अभी जो हमने बुकरम कट किए हैं उसके हिसाब से इसको स्टिच कर लेंगे। तो देख सकते हो ऐसा होता है, कभी कभी हेडेक आता है। यानी कि हेडेक इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने पहले ही बोला था कि ये बॉर्डर छोटे हैं, इसमें नहीं आएगा, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था। अब बाद में इसको खोल के लगाना पड़ता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, वो लोग को समझ में नहीं आता है। जब आप अमाउंट बोलोगे ना इतना ऐसे बोलते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे एक बार, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सेट कर लीजिए, अब जिधर से सेट होता है उधर से। उसके बाद में यहाँ ना जॉइंट भी पड़ने वाला है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे जॉइंट भी नहीं दिखेगा लास्ट में, और फिनिशिंग इतनी अच्छी आएगी ना कि लग ही नहीं रहा है कि हमने बाद में इसको स्टिच किया हुआ है। तो देखिए फिसल के ऑलरेडी एक तरफ आ गया किनारे में। फिर भी हम इसको ना तो खोलेंगे ना कुछ करेंगे, बस कट करके यही वाला पीस को रख देंगे। अब देखते रहिए। तो देखिए इस तरह एक तरफ तो बड़ा हो गया और ये राउंड शेप में आ रहा है और वो सीधा है। यही होता है, ये लोग को बोलने से समझ में थोड़ी ना आएगा, जो सीते हैं उनको समझ में आता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए जैसे भी आ रहा है सेट कर लीजिए। अगर बड़ा पीस कट करते हैं तो फिर वही लोग बोलेंगे कि इतना बड़ा क्यों कट कर लिया। तो मैंने जितना कट किया उतना ही, मेरे पास एक ब्लू कलर की नॉर्मल प्लेन क्लॉथ थी साटिन की, उसको मैंने अटैच करके दिया, दिख भी नहीं रहा था। तो देखिए इस तरफ उल्टा उल्टा पलटा करके देख लीजिए कि सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो इसे स्टिच कर लेंगे इसको, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में कट्स लगा के इसको इस तरह पलट लीजिए, पलट के टॉप स्टिच दीजिए। जैसे हम नेक में सीते हैं उसी तरह से सीना है इसको। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है गाइस, तभी जाके डिज़ाइन बनते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जब आप पैसे पूछोगे ना तो फिर उनका अलग ही जवाब होता है। खैर कोई बात नहीं, ये हर जगह की परेशानी होती ही होती है, जितने भी टेलर हैं सबको उठानी पड़ती है ये सब। तो इसको मैंने अटैच कर दिया है क्रॉस में, आपने देखा होगा, पर वो क्रॉस वाला भी दिख नहीं रहा है। जब तक बहुत ऑब्जर्वेशन करोगे तभी दिखेगा। तो जितना हमने बुकरम कट किया था या फिर जितना आपको डिज़ाइन चौड़ा रखना है उतना हिसाब से इसको स्टिच कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा क्लॉथ को इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे फोल्ड करना है, तब यहाँ से निकला हुआ है उसको कट कर देनी है ऐसे। अब हम ब्लाउज़ लेंगे। बना बनाया ब्लाउज़ में फिर से इस तरह सीना बहुत मुश्किल होता है, जो सीते हैं उनको ही पता चलेगा। तो देखिए इसको सेट करेंगे पहले, तो बिल्कुल बैठ रहा है। देखिए अब करना क्या है, इसको ना आराम से स्टिच कर देंगे। एकदम किनारे में पहले शुरू करेंगे, इसके ऊपर ही लगा लेनी है। तो हुआ यूँ कि बुकरम पहले था, फिर हमने कॉटन पीस लगाए, फिर ब्लाउज है, फिर लाइनिंग है, फिर बुकरम है, फिर लाइनिंग है, फिर बॉर्डर है, फिर बॉर्डर को डबल किए हैं। तो सोचिए कितना थिक हो गया है, तो चल ही नहीं रहता, बड़े बड़े सिलाई आ रहे हैं। तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी इसको लगाने में। तो बड़ा वाला मशीन है तो ओके, छोटा मशीन में यही परेशानी बहुत होती है। जब थिक हो जाता है तो ना तो मशीन चलेगी ना ही सिलाई पड़ती है, सबको पता ही है। तो देखिए इस तरह किस तरह इसको मैंने फिनिश किया। फिनिश करने के बाद अब इसको ना यहाँ सेंटर से पहले फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। सेंटर से ही कीजिएगा, साइड से मत कीजिएगा, वरना ये घूम घूम के रिंकल जैसे हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रेट है इसलिए, सीधा बॉर्डर है ना। फिर इसको इस तरह फोल्ड करेंगे यहाँ से और इसको कट कर लेनी है। ये देखिए इसे बराबर फोल्ड करके हमारा ब्लाउज पहले कहाँ जॉइंट आया था वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा हाथ से पकड़ के कर्व कर लीजिए। इस तरह खींचिएगा तो आराम से आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं बैठ रहा है तो पहले आप आयरन कर लीजिए, क्योंकि अंदर बुकरम क्लॉथ है और ये बॉर्डर वाला थोड़ा सा आप शेप दोगे तो आ जाएगा।
ओके, अभी आ गया। अब हम ब्लाउज जहाँ से हमने खोले थे ना, वही वाले निशान से इसको स्टिच कर लेनी है। देखिए ऐसे तो हमें पता चल जाएगा। ऑलरेडी ये बना है ब्लाउज, तो उतना परेशानी अभी जॉइंट करने में नहीं आएगी। अब यहाँ रफ़ करना है। दूसरा वाला को सेम इसी तरह से अटैच करेंगे। इसको घुमा लेंगे इधर से। आपको जिधर से आसानी लगता है उधर से सिए। तो देखिए इसको भी इसी तरह अटैच कर लेनी है। हाँ, तब जाके हमारा ब्लाउज कंप्लीट होता है। और वो खुश हो गई। लेकिन मुझे इतना टाइम वेस्ट हुआ है ना इस ब्लाउज को बनाने में, क्या ही बोलूँ। और ऐसे डिज़ाइन बनाने में तो टाइम लगती ही लगती है, पर खोल के फिर उसको कट करना, फिर साड़ी सीना, ये सब बड़ी परेशानी की बात होती है। पर कोई बात नहीं, फाइनली ये ब्लाउज बहुत अच्छी आई है। मतलब जिनका ब्लाउज है उन्होंने जो फ़ोटो भेजे थे उससे भी ज़्यादा अच्छा आया है ब्लाउज। अब देख सकते हो, लग ही नहीं रहा है कि हमने कहीं पे जॉइंट किया है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके भी कस्टमर ऐसे रहते हैं क्या? मेरे पास तो ऐसे ही वाले ज़्यादा आते हैं परेशान करने के लिए, पर कोई बात नहीं, वो भी तो बेचारे पैसे देकर ख़रीदते हैं, तो हमें बना कर देना हमारा काम होता है। तो चलिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।